एक कॉल आता है इनको और ये कॉल कहा जाता है कि कनाडा से किया जा रहा है और उसके बाद जब जांच होती है तो वो कॉल पाकिस्तान का दिखता है, नजर आता है। इंडिया में एक ऐसा केस हुआ जो सर्वप्रथम उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संज्ञान हुआ। तो 11:47 पर एक अज्ञात नंबर से मेरे व्हाट्सएप पर कॉल आता है। मैंने कॉल को रिसीव कर लिया। जनरल बीइंग ए लायर जो मेरा फर्ज है, कॉल आते ही रहता है, मैं रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वह बोलता है कि मैं कनाडा से बोल रहा हूं, तुम हिंदुओं का ठेकेदार हो रहे हो, हिंदू धर्म का, से तुमको होश ठिकाना लगा देंगे और तुमको जान से मार देंगे, जहाँ इनका भय नहीं है, बहुत बड़ा सनातनी हो रहे हो। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हम आज ये दिखाना चाह रहे हैं कि फिल वक्त हाई कोर्ट के प्रांगण में हूँ और आज हमारे साथ इसी हाई कोर्ट के एक वकील हैं कौशलेंद्र नारायण जी। दरअसल कौशलेंद्र नारायण जी ने उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एक आरोप पत्र जो है वो दायर किया था। उनके बयानों के ऊपर हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन पर जिस तरह से उदयनिधि ने जो बात कही थी, ये बात इन्हें रास नहीं आई, या जो भी सनातनी हैं उन्हें रास नहीं आई। और वकील साहब जो हैं इसी क्रम में एक जो आरोप पत्र है वो दायर कर दिया न्यायालय में। उसके बाद अचानक से एक कॉल आता है इनको और ये कॉल कहा जाता है कि कनाडा से किया जा रहा है और उसके बाद जब जांच होती है तो वो कॉल पाकिस्तान का दिखता है, नजर आता है। चलिए क्या कुछ अपडेट है और कैसे कैसे क्या जो घटनाएं हैं घटित हुई है, हम सीधा कौशलेंद्र नारायण जी से हम बात करेंगे। क्या हुआ, कैसे कैसे जो पूरा परिदृश्य है, इसका पूरा घटनाक्रम है, वो बताएं हमें आप। जी, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विगत 2 सितंबर को तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री एवं वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन जो हैं, उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहा और कहा कि इस धर्म को समूल नष्ट कर देना है। जब मैंने आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल में देखा फुटेज और 3 तारीख को सुबह प्रिंट मीडिया में देखा तो मेरे अंदर भी दुख आया, क्षोभ आया और एक मौत सी मायूसी आई कि देश कहाँ जा रहा है। हमारा देश का पहचान एकता और अखंडता है और क्षणिक ये वोट की राजनीति के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश में लोग दंगा कराना चाह रहा है। तो मैंने इसलिए कि देखिए, बीइंग एक लॉयर और मैं एक जिम्मेवार नागरिक भी देश का हूँ, तो मैंने हम पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। तो नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने 4 तारीख को ऑनरेबल CJM कोर्ट जो पटना है उसमें एक क्रिमिनल कंप्लेन केस दर्ज कराया, जिसका नंबर 8062/2023 है। संयोग से उस केस में 6 जनवरी को 2024 को संज्ञान हुआ। अब मैं बता रहा हूं कि वह केस जो मैं किया हूं, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसमें हम पिटिशनर भी हैं और वकील भी हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताना आपको चाहता हूं कि वह केस इंडिया में एक ऐसा केस हुआ जो सर्वप्रथम उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संज्ञान हुआ। IPC की 5 धाराओं के तहत वह जो केस था, वो एक्चुअली देखिए, उदयनिधि स्टालिन वहाँ MLA हैं और मंत्री हैं, तो केस को MLA MP कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया ऑनरेबल CJM साहब ने। तो वर्तमान जो परिदृश्य बना उसके तहत मैं वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत किया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया, जो भी मेरे पास साक्ष्य था उसमें मेरा ऐसे हुआ, 2 गवाह हुआ और लास्ट जब बहस हुआ तो उसके बाद उसमें IPC की 5 धाराओं के तहत वो केस को MLA MP कोर्ट में जब ट्रांसफ़र किया गया था तो उसके प्रभारी न्यायाधीश विशेष जज हैं मिसेस सारिका वहालिया। तो सारिका वहालिया जी ने संज्ञान लिया और 15 जनवरी को उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ यहाँ से संज्ञान पत्र भेजा गया और उनको आदेश दिया गया कि 13 फरवरी को 2024 को आप MLA MP कोर्ट में हाजिर होइए। अब देखिए, वो तो मामला हो गया था बीइंग ए लायर, मतलब जिस तरह से। और देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो व्यथित किया था मुझे, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस देश के लिए कि कानून से कोई ऊपर नहीं न है भाई। लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस। ये हम सबों से ऊपर का चीज़ है, व्यक्ति इसको चैलेंज नहीं दे सकता है। तो मैंने जब केस किया, इसमें संज्ञान हो गया और
सबसे बड़ी चीज़ है कि आईपीसी की 5 जो धारा है 153A, 295A, 298, 500 एंड 504, 2 धारा जो है 153A और 295A, उसमें वो नॉन अवेलेबल है, उसमें 3-3 साल का सज़ा का प्रावधान है। और मेरा जो स्थिति है केस का, उसमें उनको सज़ा होगी यहाँ, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। एडवोकेसी पर मुझे विश्वास है, अपने एडवोकेसी पर। इस केस को मैंने इन पर्सन कर रहा था। जब 15 जनवरी को उनको सम्मन पत्र यहाँ से गया तो वो बखलाए होंगे, चाहे जो उनके समर्थक होंगे। कल की घटना है, मैं कल अब तमाम बिंदुओं को छोड़ करके अब वर्तमान बिंदु पर मैं आता हूँ। कल की बात है कि मैं यहीं हाईकोर्ट कैंपस में था, बार काउंसिल तरफ, तो 11:47 पर एक अज्ञात नंबर से मेरे व्हाट्सएप पर कॉल आता है। मैंने कॉल को रिसीव कर लिया। जनरल बीइंग ए लायर, जो मेरा फ़र्ज़ है, कॉल आते ही रहता है, मैं रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वह बोलता है कि मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, तुम हिंदुओं का ठेकेदार हो रहे हो, हिंदू धर्म का, से तुमको होश ठिकाना लगा देंगे और तुमको जान से मार देंगे, जहाँ इनका भय नहीं है, बहुत बड़ा सनातनी हो रहे हो। तो मैंने उस समय थोड़ा सा तो ज़रूर फ़ोन आता है तो विचलित लोग होता है, धमकी आएगा तो निश्चित है, स्वाभाविक थोड़ा। लेकिन जब काला कोट हम पहने थे, नौकरी से भी इस्तीफा दे करके, तो बहुत सा हिस्टोरिकल बिहार का क्रिमिनल केसेस, बहुत क्रिटिकल क्रिमिनल केसेस को मैंने डील किया है। मुंगेर गोलीकांड, पप्पू देव इनकाउंटर, कई दर्जनों हमारा मानवाधिकार आयोग में हमारा केस चल रहा है, जिसमें बहुत सा न्याय मिला है। तो डरने वाले तो नहीं हैं। और ऐसे भी कहावत है, गॉड मे लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। लेकिन फिर भी मैंने जो एक प्रक्रिया होती है, जो सीआरपीसी कहता है, हम काला कोट वाले हैं, यानी वकील हैं, तो जो कानून के प्रहरी हैं, कानून के मंदिर का एक प्रहरी है, सिपाही हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता था कि सीआरपीसी के तहत जो प्रावधान है एफआईआर और सनहा का, तो उसके तहत मैंने उसी समय 1 घंटे के अंदर माननीय पटना डीएम, आईजी पटना जोन, सीनियर एसपी पटना, कोतवाली डीएसपी एंड इंस्पेक्टर को व्हाट्सएप पर मैंने भेज दिया एक कंप्लेन। इस तरह से मेरे साथ घटना घटी है। हालांकि उसके बाद आज मैं जब उठा तो उसका प्रिंट, कॉल डिटेल मेरे पास जो था उसका प्रिंट मैंने निकलवाया। अब प्रिंट निकलवा करके मैंने पुलिस में दिया। और पुलिस, देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो वर्तमान स्थिति है, वो कनाडा का नंबर नहीं है, वो पाकिस्तान से मुझे धमकी दिया गया है। वो कनाडा का नंबर, मुझे झंडा कनाडा का लगाया हुआ है, लेकिन वो है पाकिस्तान का नंबर। अभी पुलिस उस पर ये कर रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है, तो नो गुड इंडिकेशन इन फोर्थ ऑफ कमिंग फ्यूचर फॉर एडवोकेसी एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो पुलिस को इसमें गहन जांच की जरूरत है, त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है, और दंडित जो भी हो कानून के नज़रों में। पुलिस से बात हुई आपकी, तो उधर से क्या आश्वासन मिला आपको? ठीक मिला है। हम जहाँ बात किए वरीय पदाधिकारियों से, जांच हो रही है। हाँ जी, बहुत। अभी स्पेशल ब्रांच से एडीजीपी साहब सुनील बाबू के यहाँ से भी हमारा फ़ोन आया था, उनके पीए किए थे और पूरा जानकारी लिए, उनको सब कुछ मैंने भेजा। तो कहीं अभी तक तो हमारा ये नहीं है, पुलिस हमको कोऑपरेट कर रही है। ये भी तो हो सकता है कि उदयनिधि या स्टालिन के बिहाफ में कोई बंदा ऐसा नहीं हो, कोई नहीं किया हो, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के कॉल किए। देखिए, अब ये तो पुलिस का काम है ना, हमने तो पुलिस में दिया। एक मैं कैसे कह सकता हूँ, मैंने पुलिस में दिया, हम आपको कोई जान से मारने की धमकी देगा? फर्स्ट क्या है, सीआरपीसी जो कहता है, चाहे कि आप सबसे पहले थाना में जाइए, तो हमने थाना का रुख लिया है। हाँ, एक बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं, कई घोटाले को मैंने बिहार में उजागर किया है, बहुत बड़े बड़े घोटाला, तो उसके तहत भी लोग लगे हुए रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो सीआरपीसी हमारा कहता है, जो प्रोविज़न है, उसके तहत मैंने थाने में दिया। उसका प्रतिलिपि जो है मैं डीएम साहब को दिया, आईजी को दिया, सीनियर एसपी साहब को दिया, उसके बाद कोतवाली इंस्पेक्टर के यहाँ तो मैं दे ही दिया था उस समय, और डीएसपी साहब को भी मैं भेजा। तो देखिए, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी देश में जो मुद्दा चल रहा है, अस्थिरता पैदा करना चाह रहे हैं, भारत की जो एकता और अखंडता है, इसको लोग खंडित करना चाह रहे हैं। उसमें यह सच्चाई है कि सनातन के खिलाफ जब उदयनिधि स्टालिन ने जो वक्तव्य दिया, उसमें मैंने पहला केस भी किया था। सौभाग्य से मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे इंडिया में पहला मेरे ही केस में सनातन को बचाने के लिए, माने देश में दंगा नहीं हो, फसाद नहीं हो, उसको बचाने में जो मेरी भूमिका जो अग्रसर थी, उसमें एक पिटिशनर के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, और सर्वप्रथम मैं बता रहा हूं कि जो पिटिशन फाइल किया हूं मैं वहां पर उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन का, वो नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो उसके तहत सौभाग्य मेरा हुआ कि मेरे केस में उनको, मतलब कंप्लेन केस में संज्ञान हो गया, और उसमें भी 5 धाराओं के तरह आईपीसी की जो 5 धारा है उसके तहत हुआ, 2 धारा नॉन अवेलेबल है। तो ये भी आप कंफर्म मान लीजिए कि उदयनिधि स्टालिन को पटना के एमएलए एमपी कोर्ट के द्वारा सजा होगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के वकील हैं कौशलेंद्र नारायण जी। इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। दरअसल इन्होंने जिस तरह के पिटीशन दिया था, जिस तरह से आरोप पत्र दायर किए थे, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, शायद कोई न कोई ऐसा है व्यक्ति जो उनके फॉलोवर कहे जा रहे हैं, जैसा कि वकील साहब कह रहे हैं कि उनके फॉलोवर हो सकते हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो हो सकते हैं। जिस तरह से कॉल किए और धमकी भरे कॉल आए, वो कॉल दरअसल कहा यह जा रहा था कि कनाडा से किया जा रहा है, लेकिन वाकई में जब जांच के वो कसौटी पर कसा गया तो निश्चित तौर पे वो जो कॉल है, वो नंबर है, वो पाकिस्तान का दिख रहा है। देखते हैं क्या कुछ इसमें बदलाव होता है और क्या कुछ नए जांच में जो इसके परिणाम आते हैं वो भी हम देखेंगे, इंतजार करेंगे, फिर हम वकील साहब से मुखातिब होंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।